सीनियर आईएएस विनय चौबे से पूछताछ। शराब घोटाला मामले में पूछताछ, उत्पाद आयुक्त रहते गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। एसीबी कार्यालय में विनय चौबे से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर, शराब घोटाला का ये मामला और इसी घोटाले को लेकर के दरअसल पूछताछ की जा रही है सीनियर आईएएस विनय चौबे से। बताते चले आपको, उत्पाद आयुक्त रहते हुए गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और ऐसे में शराब घोटाले से जुड़ी हुई सभी जानकारी जो है वो पूछी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए सीनियर आईएएस पर पूछताछ किए जा रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ जो आर्थिक अपराध शाखा है उसके द्वारा मामला दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक शाखा है वो जांच करी थी। वहीं इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हुई थी और अब जो है सीबीआई भी इस मामले में एंट्री मार सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा भी इस पूरे मामले को टेक ओवर लिया गया था। इस पूरे मामले में एक टी दर्ज करने की अनुमति जो है वो सरकार से अक्टूबर माह में ही मांगी गई थी, जिसकी अनुमति जो है राज्य सरकार के द्वारा दी गई है और उसी मामले की जांच को लेकर झारखंड एसीबी के द्वारा जो है आज वरीय आईएएस विनय चौबे से पूछताछ जो है वो इस वक्त झारखंड एसीबी कार्यालय में की जा रही है। इस पूरे मामले में बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में शराब नीति एडॉप्ट हुई थी, कुछ वही नीति जो है वो झारखंड में भी एडॉप्ट की गई थी और इस पूरे मामले में क्या कुछ घोटाले हुए हैं या क्या कुछ गड़बड़ियां हुई है, इसी मामले को लेकर जो पूछताछ है अब जो वरीय आईएएस है उनके साथ हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं गजेंद्र सिंह, उनसे भी इस वक्त जो एसीबी में पूछताछ की जा रही है वो भी यहीं पर मौजूद है। तो पूरे मामले में कहा जाए तो जो दो अधिकारियों से इस वक्त झारखंड एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ अहम जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ पाए। ठीक है ओम प्रकाश, तो नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर डिमना लेक में डूबे 2 छात्रों का शव बाहर निकाल लिया गया है। आज सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी थी। सोमवार को 5 दोस्त दरअसल डिमना लेक में नहाने के लिए गए हुए थे और नहाने के दौरान ही 5 दोस्त डूबने लगे। 3 दोस्त तो बच गए। मानगो के रहने वाले नितिन गोरी और प्रतीक डूब गए। रात के कारण देखिए सोमवार को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई। आज सुबह से गोताखोर रेस्क्यू में लगे हुए थे और इस घटना के बाद लेक की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो डिमना लेक में नहाने के दौरान दरअसल डूबे 3 दोस्तों को तो दरअसल बचा लिया गया, लेकिन 5 दोस्त डूब गए थे। 3 दोस्त उसमें से बचाए गए हैं और जिनकी वहां पर बॉडी नहीं मिल पा रही थी, गोताखोरों ने आज वहां पर एनडीआरएफ की टीम जिसकी रेस्क्यू नहीं कर पाई थी, आज सुबह गोताखोर रेस्क्यू में लगे हुए थे और इसके बाद देखिए दरअसल लेक की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं। डिमना लेक में डूबे 2 छात्रों का शव जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। डिमना लेक की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और दरअसल इसी लेक में नहाने के लिए 5 दोस्त गए थे और गहराई ज्यादा होने की वजह से वहां पर 5 दोस्त डूब गए थे। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए यहाँ पर दरअसल 5 दोस्त नहाने के लिए गए हुए थे, डूब गए और अब शायद आज 2 शव को निकाला गया है। सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आशीष, पूरी जानकारी दीजिए। जी सही कहा आपने, क्योंकि कल एक बड़ी घटना घटी है जिसमें 5 से 6 की संख्या में जो सभी दोस्त थे वो डिमना लेक पहुंचते हैं। उसके बाद देर शाम तक वो नहाने का उसमें प्रयास करते हैं, जिसमें 4 युवक जो है वो सामने नहा रहे थे, वो बचकर बाहर निकल गए, मगर 2 युवक जो थे वो गहरे पानी में समा गए। हालांकि चारों दोस्तों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि जब हम बचाने जा रहे थे तो वो काफी गहरा पानी था, इसके चलते हम नहीं बचा पाए। हालांकि दोनों का शव आज जो है वो सुबह निकाल लिया गया है, गोताखोर की टीम जो निकाल ली है, मगर इस दोनों शव निकलते ही पूरे परिवार के लोगों में मातम सा छा गया है, रो रो कर बुरा हाल है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जमशेदपुर के डिमना लेक हो, तमाम स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के डैमों, नदी घाटों में जो है युवा लगातार, स्कूली युवा जो है वो नहाने के क्रम में या सेल्फी खींचने के क्रम में ये डूबते हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन
सिर्फ अपील करता है, मगर इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह के डैम के किनारे युवा जो है वो बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं और सेलिब्रेशन के दौरान ये घटना घट जाती है और परिवार का जो दिया है वो बुझ जाता है। हालांकि अब जरूरत है कि जिला प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाए, जिससे इस तरह की घटनाएं जो है वो ना हो सके। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। धनबाद के BBMKU परिसर में थोड़ी देर में विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल बरवड्डा हवाई अड्डा पहुंचेंगे और उसके बाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। देखिए, झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाते हैं विनोद बिहारी महतो, जिनका आज आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। BBMKU में आज विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा का अनावरण समारोह। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल होंगे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचने वाले हैं और अभी हम जो है सो सभा स्थल के पास हैं और आप देख सकते हैं कि मंच में DC SSP खुद ही जो है सो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंच की जांच की जा रही है और DC SSP इसे खुद जो है तो अपने निगरानी में सब कुछ देख सुन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर से मंच के ठीक नीचे में जो यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए कर्मी हैं वो इसे जांच कर रहे हैं। मंच को लेकर DC SSP जो है तो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए विनोद बिहारी महतो परिसर की, तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उसे मेटल डिटेक्टर डोर के द्वारा जांच करने के बाद ही प्रवेश कराया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कई जो है सो सांसद और विधायक भी शामिल होंगे और साथ ही साथ मंत्री सुदीप सोनू और योगेंद्र महतो भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम चरण पर है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल का इस कार्यक्रम में आने को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है और यही कारण है कि तैयारी में वह पूरी तरीके से अपनी जी जान को झोंक दी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए झारखंड कांग्रेस आज निकाय क्षेत्रों में जय हिंद सभा कर रही है और कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेसियों को इतना तो सद्बुद्धि दिया कि देश और सेना के प्रति हमेशा आस्था प्रकट करनी चाहिए, उनके शौर्य को सलाम करनी चाहिए। कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालने का काम कर रही है, लेकिन जरा इनको आत्मचिंतन करनी चाहिए। जब देश के पराक्रम जांबाज सेना जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उनसे सबूत ना मांगे, उनके पराक्रम पे प्रश्न खड़ा ना करे। इसलिए कांग्रेसियों से मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान के लिए हमेशा से खड़ी रहती है, वो चाहे तिरंगा यात्रा के माध्यम से हो। तो सेना को सैल्यूट है और भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने राजनीतिक उद्देश्य से करती है और हम लोग जो है दिल से अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने सेना को, अपने देश की रक्षा के लिए सारे उन वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया है। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जांच के बाद अब देखिए 1000 से भी ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। न्यूज 18 के खुलासे के बाद डीसी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच में पता चला कि चाकुलिया प्रखंड के कई गांव के पते पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना था। इस मामले में 4013 लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई है और देखिए जांच में ये पाया गया कि 4281 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए थे। गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है और यहां पर मुस्लिम बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए थे कई लोगों के। और अब बात करते हैं हाथियों की आतंक की। देखिए गिरिडीह के सरिया प्रखंड क्षेत्र के सर्वोदय गांव में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। 18 जंगली हाथियों का झुंड जो है वो राजदा धाम होते हुए गांव में घुसा। हाथियों ने कई लोगों के कच्चे घरों में तोड़फोड़ की, बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया है, घर में रखा अनाज भी खा गए हैं। हाथियों के उत्पात से गांव वाले परेशान हैं, दहशत में भी हैं। भयभीत गांव वाले वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की। हालांकि हाथियों ने अभी भी गांव के पास नदी किनारे डेरा जमाया हुआ है। हाथी वो थी ना, देखे हम कितना कर्जा महाजन लेके घर लगाइए,
और सब तोड़ फाड़ के चला जाते हैं। और हर साल आते हैं, हर साल सब दीवार गिरा के चला जाते हैं। तो कहाँ से हम गरीब आदमी की करेंगे? चावल तावल है, सब कुछ खा पी के चला गया। अब गरीब आदमी कहाँ हम बाल बच्चा लेके रहेंगे? इतना नुकसान कर दिया, सब गेट तोड़ दिया, सब इन्हें गाछ वृक्ष के सब तोड़ दिया, सब आम कटहर के। हाथी आया 25 को लगभग, और सारा गेहूँ, आटा, चावल और जितना घर था सब ढाको सब मरिया तोड़ दिया, और दीवार भी तोड़ दिया। बहुत नुकसान किया। बराबर आता है हाथी परिवार से आया था, इसलिए नुकसान किया था। इन साल ढेर नुकसान कर दिया, बाउंड्री भी तोड़ दिया बहुत बड़ा। भीषण गर्मी और फिर अचानक बारिश के कारण जंगली इलाकों में सांप काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के लोग सांप काटने के बाद तत्काल अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। सिमडेगा पुलिस सर्पदंश से लोगों की जान बचाने के लिए 3 स्तर पर काम कर रही है। पुलिस ने ओझा गुणी को चिताया है कि वो मरीज को तत्काल अस्पताल भेजें। साथ ही प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान चला रही है पुलिस। अस्पतालों में पर्याप्त दवा उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से सर्पदंश सिमडेगा के लिए एक भीषण समस्या है। उसमें मुझे लगता है पुलिस 3 लेवल पे उसमें काम कर रही है। पहला तो हम लोग सभी थाना प्रभारी को निर्देशित कर रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र में वैसे जो झाड़ फूँक करने का काम करते हैं उनको सख्त हिदायत है कि ऐसे मामलों में झाड़ फूँक न करें और इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनको कि सर्पदंश हुआ है उनको अविलंब हम लोग सदर अस्पताल पहुंचा करके उनका प्राथमिक उपचार और जो भी आवश्यक उपचार है वो करें। बड़ी खबर रांची से, जहां पर 21 मई को होने वाली टीएसी बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार किया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। देखिए, चंपाई सोरेन ने ये बताया कि ये फैसला बाबूलाल मरांडी और उन्होंने मिलकर लिया है। चंपाई सोरेन ने शराब नीति, बालू नीति पर राज्य सरकार को घेरा है। बता दें कि कल रांची में ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक से बीजेपी ने दूरी बना ली है। तो आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से। जब गठबंधन का सरकार बन गया तब से भारतीय जनता पार्टी टीएसी के बैठक को बहिष्कार किया है और 5 साल को देखा गया उस तरह का आदिवासी हित में कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। जो टीएसी का गठन जो होने का जो परंपरा रहा वो राज्यपाल के संरक्षण में ही पहले गठन का प्रक्रिया होते थे, लेकिन ये गठबंधन सोचकर उसको तोड़ दिया और वही गठबंधन 5 साल पूरा करके फिर दूसरा 6 साल हो गया, वही गठबंधन सरकार है। धनबाद में कोयला तस्करों के हौसले बुलंद हैं। तस्कर बालू गद्दा कुश्त कॉलोनी के पास खदान के मुहाने को खोलकर तस्करी कर रहे थे। सूचना मिलने पर बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस ने मिलकर कोल माइंस के मुहाने को जेसीबी से बंद किया। 15 दिन पहले बीसीसीएल ने अवैध कोल माइंस की भराई की थी, जिसे खोलकर तस्करों ने कोयले की तस्करी शुरू कर दी थी। रहा था कुश्त बस्ती के पास बालूगदा में, उसका आज माने कि हम लोग ये भरवा रहे हैं इलीगल को। सब सीआईएसएफ थाना है, धनवाड़ी थाना और सीआईएसएफ की टीम के साथ हम लोग आज इलीगल को भरवा रहे हैं। देखिए, ये तो चलता आ रहा बहुत दिन से, लेकिन जब हम लोग तो हर दिन हर वीक भरते हैं। धनबाद के मोहालीडीह निश्चितपुर टाउनशिप में लोगों ने 4 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर बिजली की गाड़ी पर लादकर भागने की फिराक में थे और तभी गांव वालों ने घेर कर चोरों को पकड़ लिया। पकड़े गए सभी आरोपी तेतुलमारी के रहने वाले हैं। और आइयो दिन चोरी हो रहा था, है ना, और किसी तरह ये लोग पकड़ाया। सब पहाड़ी पर से तेतुलमारी से आया हुआ लड़का लोग था। हम लोग तो सोचते थे कि अगल बगल का चोर है, लेकिन सब तेतुलमारी से आया। और अभी नहीं पकड़ाया। बड़ा बाबू ने बताया हमें कि मैं बहुत जल्दी उनको भी अरेस्ट कर लूंगा।
धनबाद जिले में चोरों के बीच पुलिस का खौफ खत्म हो गया है और यही कारण है कि हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ी है। सुदामाडी इलाके के एनबीसी कॉलोनी में देखिए चोरों ने सोमवार की रात 5 घरों में चोरी की। चोर नकदी, गहना और महंगे सामान चुरा ले गए। चोरों की तस्वीर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को 2-2:30 बजे करीब हमको लगता है 1 बजे तक मेरे भाई जगे हुए थे। 2-2:30 बजे इनका घर में ताला तोड़कर चोरी हो गया है और लगभग 1-1.5 लाख रुपया का संपत्ति इनका घर से गया है। धनबाद जिले के गोपालपुर मिडिल स्कूल के साइंस लैब के भवन निर्माण में घोर गड़बड़ी हो रही है। बिना छड़ और रिंग के ही ठेकेदार ने यहां पर लिंटर की ढलाई कर दी है। स्कूल के प्रिंसिपल और गांव वालों का यह आरोप है कि देखिए सीमेंट भी कम लगाया जा रहा है। ठेकेदार को 10 लाख रुपए में साइंस लैब की बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला है, लेकिन जिस तरह से सामान लगाए जा रहे हैं उससे 3 लाख से भी कम में बिल्डिंग बन जाएगी। गाँव वाले निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत डीसी से करेंगे। स्कूल में जो भवन निर्माण हो रहा है स्कूल के लिए, ये सरासर गलत निर्माण हो रहा, रफ क्वालिटी का है। नीचे बंगला भट्टा दिया हुआ है, ऊपर में लिल्टन में कोई रट नहीं है, कोई रट नहीं है। ये 10 लाख ज्यादा 10 लाख के ऊपर से पैसा का लागत है। ये जैसा सिस्टम किए हैं ये लग रहा 3 लाख में ये लोग क्लियर कर जाएगा। बहुत सारी त्रुटि पाया जा रहा है। आकर के देखिए छड़ नहीं है। मिस्त्री को पूछा गया कि बिना छड़ का आप कैसे ढलाई कर दिए? बोले नहीं, ऊपर से आदेश है। बोले ऊपर से आदेश है, देखिए बिना छड़ का आप ढलाई कर दीजिएगा। उसको मानते हैं, अनियमितता बरती गई है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में जलकुंभी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण नदी के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इससे मछलियां मर रही है। नदी के जलस्तर में कमी के कारण देखिए यहाँ पर आसपास के इलाकों में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। जमशेदपुर शहर के साथ आसपास के 40 गाँव में यहाँ से पानी की आपूर्ति होती है। जिला प्रशासन और नगर निगम इसको लेकर उदासीन बना हुआ है। संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए। जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का अस्तित्व खतरे में है। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई मैदान नहीं, तस्वीर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कोई हरी भरी मैदान नहीं, जबकि ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस नदी पर जलकुंभियों का चादर जो है वो पूरी तरह से पसर चुका है और नदी जो है वो सिमट कर नाले में तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी नदी जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जलकुंभियों का अंबार इसमें लगा हुआ है और इस जलकुंभियों से शहर के लोगों को भी काफ़ी खतरा है। हालांकि एक तरफ जहां इस जलकुंभियों से चिकनगुनिया और तमाम बीमारी जो है वो शहर के लोगों को हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या जो है ये जलकुंभियों से जो ऑक्सीजन लेवल है वो नदी का काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जलकुंभियों का जो जमावड़ा लगता है उसके बाद नदी में जो पानी का स्तर होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने से इस नदी में रहने वाली मछली समेत तमाम जीव जंतु जो है वो मरने लगती है। निगम के अधिकारी या निजी संस्था कब तक इनकी नींद खुलती है, क्योंकि इस नदी के सहारे ही पूरे जमशेदपुर शहर के साथ साथ 40 गाँव को ये दोनों नदियाँ अपना पानी पिलाती है, मगर इस नदी के बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद कब तक अधिकारियों की आंख खुलती है और कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये व्यवस्था इसी तरह रही तो आने वाली पीढ़ी जो है नदी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जो जमशेदपुर का लाइफलाइन कहा जाता है वो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन कई तरह की पहल कर रहा है और देखिए हजारीबाग में सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने शहर के प्रमुख मार्गों पर स्पीड रडार को लगाया है, जिससे कि अधिक रफ्तार वाली गाड़ियों को आसानी से उन गाड़ियों का चालान काटा जा सकेगा। और ट्रैफिक पुलिस लोगों से तय गति सीमा का पालन कर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने की अपील कर रही है। ट्रैफिक की इस हाईटेक व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। बोलते हैं और उसमें ऑटोमेटेड सब लोड रहता है और जिस स्पीड में जो स्पीड लिमिट जिस रोड पर लिखा रहता है गति सीमा तो 40 या 60 या 80 में आप चलेंगे उतने पे उस मशीन को फिक्स किया जाता है। उससे ओवर स्पीड जो भी गाड़ियां आती है ऑटोमेटिकली वो फाइन उसको काट देती है और आपका चालान जो है ऑटोमेटिक आपका मैसेज आपके मोबाइल पे चला जाता है। हजारीबाग में ट्रैफिक पुलिस के पास भी स्पीड गन है, ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के पास भी अपना स्पीड गन है। तो हम लोग समय समय पर जहाँ जहाँ गति सीमा है, जहाँ दुर्घटनाएं ज्यादा होती है
वहां पर उसको लगाते हैं। यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए जिला प्रशासन जो है कई तरह की पहल अपना रही है। बता दें कि अब हजारीबाग के शहर के सड़कों पर स्पीड रडार गन देखने को मिल रहा है। दरअसल इस अगर मशीन की बात करें तो यह एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से हाई स्पीड चलने वाले जो वाहन है उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है उनका चालान किया जाएगा। देख रहे होंगे कि यहाँ के जो तमाम प्रशासन या फिर हम कह ले जो यातायात पुलिस है और फिर यातायात जो विभाग है, परिवहन विभाग है, उनके जो तमाम यहाँ पे कर्मी है, पदाधिकारी है, वो इस मशीन का ट्रायल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ काम कर रही है। आप देख रहे होंगे यह जो वही मशीन है जिसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं चालान किया जाएगा। मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब ऐसे मशीनों से यातायात नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं, अब उनके लिए जो है यह मशीन आफत बनने वाली है, क्योंकि जो है इससे ऑटोमेटिक कहा जा रहा है कि अब वो चालान कटेगा और लोग जो है इससे कहीं ना कहीं अब सतर्क भी होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर जामताड़ा से, जहां पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस JBC+2 स्कूल के प्रिंसिपल सुशील मरांडी की सड़क दुर्घटना में मौत से नाराज लोगों ने हंगामा किया। सड़क जाम करते हुए लोगों ने स्कूल गेट के सामने स्पीड ब्रेकर लगाने, स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाने और स्कूल के सामने हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगाने की मांग की। बता दें कि 12 मई को सुशील मरांडी स्कूल के सामने सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जामताड़ा जिले में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट उच्च स्कूल JBC+2 स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल सुशील मरांडी की बीते दिनों स्कूल गेट के समक्ष एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से हो गया, एक सप्ताह से अधिक समय हो गया, हमारे प्रभारी प्राचार्य श्रीमान सुशील मरांडी सर का यहाँ एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में उनकी कल जो है मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। और ऐसे में इतने दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ एक स्पीड ब्रेकर नहीं बना। यहाँ हजारों बच्चे आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।